हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैंने एमसीक्यूज ऑन साइंस लाए हुए हैं। विटामिन्स एंड डिजीजेस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड 2 से 3 मार्क्स आपके इसमें बिल्कुल स्टैंड बाय है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर कर अपनी सपोर्ट दें। सो लेट अस स्टार्ट। देयर आर टोटल 13 विटामिन्स। और दूसरा है which vitamin is stored temporarily stored in the liver? विटामिन B12। ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले इसलिए रखे थे पहले स्लाइड में कि आपको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा हर विटामिन, उसका नाम और उसके रिलेटेड डिजीज, और उसके बाद कल आप एग्जाम में अच्छे से आंसर दे पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ विटामिन, साइंटिफिक नेम, डिजीजेस एंड देयर डिस्कवरीज। वो डिस्कवर किसने किए हैं। बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है जीरोप्थेल्मिया, और इसके साथ बीमारी जो होती है इसकी कमी से वो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ब्लर दिखता है या तो दिखता ही नहीं है रात के बाद। रात के वक्त शाम होते ही जो डार्कनेस आती है तो दिखना बंद हो जाता है। दूसरा है विटामिन B1, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है थायामीन, और ये इससे बीमारी जो होती है ये होती है बेरीबेरी, या जिसको हम नर्व डिसऑर्डर कहते हैं। ये विटामिन B1 की जो डिजीज़ है ना, अगर पूछ लिया जाए ये किस तरह से होती है, ये विटामिन बी की कमी कैसे आती है। देखो, जो हम राइस खाते हैं ना, और स्पेशली जो हम पॉलिश्ड राइस खाते हैं, उसकी वजह से ये वेरी वेरी डिजीज़ हो जाती है। और उसके बाद है विटामिन B2, जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इसके साथ बीमारी होती है चिलोसिस, डार्क रेड टंग। अक्सर डॉक्टर पेशेंट को ज़ुबान निकालने के लिए कहता है, वो देखता है इसकी टंग कहीं डार्क तो नहीं। अगर डार्क है तो विटामिन बी की कमी हो सकती है इसको, राइबोफ्लेविन की। तो उसके बाद है विटामिन B3, जिसका नाम है नियासिन, और इसके साथ जो बीमारी होती है ये होती है पेलेरिया। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है, और इसके साथ जो बीमारी होती है वो पार्थेनिसिस होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 है, जिसका साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, जिसके साथ सीजर्स होते हैं, यानी पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, गिर जाता है अनकॉन्शियस होकर। उसके बाद है विटामिन H, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, और इसके साथ एल्पोसिया का मतलब बालों का गिरना, पैरालिसिस, साइड काम नहीं करता है। बोथ साइड्स भी हो सकता है, कभी कभी फुल पैरालिसिस मीन बोथ साइड्स, आर्म्स और लिम्स जो हमारे ये काम नहीं करते। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। परनीशियस एनीमिया हो जाता है इसके साथ। तो इस विटामिन के नाम की मेडिसिन्स भी है। तमाम के डिफिशियंसीज जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करती हैं, और उनको ठीक करने के लिए मेडिसिन्स का उपयोग किया जाता है। विटामिन सी बड़ा मशहूर क्वेश्चन रहता है। एस्कॉर्बिक एसिड, और ये होती है इससे बीमारी स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसड़ों में दर्द हो जाता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, हेमोरेज एंड डायथिसिस, यानी ये ब्लड जो कहीं पर बाउंड लगता है, खून नहीं रुकता है, हेमोरेज हो जाता है, ब्रेन हेमोरेज होता है, खून बह जाता है, खून रुकता नहीं है, खून के धब्बे बन जाते हैं। ये किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलीफ्लावर खाने चाहिए, ये ब्रोसोली। उसके बाद है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, एक ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसका नाम है विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, या ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है, या फ्रिगाइल टीथ, दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके बाद है विटामिन ई, टोकोफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। इसके साथ सेटिलिटी हो जाती है, यानी सेक्स पावर ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों ख़त्म हो जाता है, सो दे बिकम इनफर्टाइल। विटामिन पी, हेस्पेरडाइन, इसके साथ क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी के पार्ट्स, खासकर पैर और हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा वर्म हो जाता है।
उसके बाद ये अभी कंसिडर नहीं किया गया है, ताहम मैंने रखा है कोएंजाइम। ये कोएंजाइम की कमी से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़, जो मैग्नीज की एक्सेस यूज से हो जाती है पार्किंसन। इससे ट्रम्बलिंग करती है बॉडी के पार्ट्स, या आर्म करेगी या लेग करेगी या सर करता है, तो ये इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये कोएंजाइम क्योटेन इसका नाम है। और सो हैंस देयर आर 13 विटामिन्स, यहाँ कुल मिलाकर 13 ही विटामिन है। विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ताकि हमारे अंदर बीमारियां जो है वो लड़ने की जरूरत पैदा हो जाए और एटलीस्ट हमारी बॉडी जो है साउंड रहे और इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रांग रहे। उसके बाद अगर विटामिन्स की बात करेंगे तो किसको फादर ऑफ विटामिन्स कहा जाता है? ये कैस्मीर फैंक है, 1911 में इन्होंने खोजा है विटामिन ए को, तो इसी तरह से इनको कैस्मीर फैंक को फादर ऑफ विटामिन्स कहा जाता है। और अब यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी जैसी कौन सा विटामिन, इंपॉर्टेंट विटामिन 13 में से कौन से किसने खोजे हैं। विटामिन ए जो है इसको डेविड एड्रियन वैन ड्रॉप एंड जोसेफ फ्रिदनांद ने इसको डिस्कवर किया हुआ है। विटामिन बी वाज डिस्कवर्ड बाय एल्मीर एम मैकॉलम फॉर्मर ने। विटामिन सी अल्बर्ट जेंट ने। और इसी तरह से विटामिन के बाय हेनरिक डैम और विटामिन ई बाय एवांस एंड बिशॉप। विटामिन ई जो है आज भी ये विटामिन जो है इसी तरह से टेबलेट लिख देता है डॉक्टर इवांस। आप देखेंगे विटामिन ई के टेबलेट्स पे इवांस लिखा होता है, ये इवांस नहीं डिस्कवर किया हुआ है, इसीलिए इस पे इवांस लिखा होता है। ये हमारे लीवर को फंक्शनल बनाते हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को सॉल्ड बनाते हैं, स्पर्मेटोसिस को स्ट्रांग करते हैं, प्रोसेस स्पर्मेटोसिस। विटामिन डी जो है ये एडोल्फ वेंडस ने किया हुआ है डिस्कवर। इस तरह 13 के 13 है, लेकिन मैंने 5-6 रखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मे भी इस बार एग्जामिनर यही पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। देखो प्लांट्स के अंदर जो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, थोड़ा जैसा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास एक प्लांट है, इसकी रूट्स है और रूट जो है ज़मीन में है, और ज़मीन के अंदर क्या है? पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्लांट रूट्स के ज़रिए जज़ब करती हैं, और ये सारे के सारे डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं, किसमें? पानी में। और प्लांट इसको सक करती है और ये पूरे प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। बोलता है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लांट के अंदर ये कौन सी चीज़ें करती है। देखिए प्लांट के अंदर स्पेशलाइज्ड 2 किस्म के इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम वुड, फ्लोएम बास्ट। अब अगर हम बात करते हैं बोथ आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज। क्यों कंडक्टिंग? बिकॉज एक का काम है पानी ले जाना और दूसरे का काम है खाने को लेके आ जाना। अब बात करते हैं जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जो है, जो वुड है, ये प्लांट में किस में मदद करती है? ये मदद करती है प्लांट के अंदर पानी को ले जाने में। पानी एंड मिनरल्स जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में मैंने अभी बताया आपको, इनको लेके जाता है प्लांट के हर ब्रांच तक, हर टहनी तक। कौन लेके जाता है? जाइलम। जाइलम जो है प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यूज होता है। और अगर बात की जाएगी हमारे पास जाइलम के पार्ट्स की, तो फूड इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, फूड जो है ये फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। और प्लांट टेक वाटर बाय रूट्स विद द प्रोसेस ऑफ, प्लांट जो है ज़मीन से, यहाँ पर ये प्लांट है, इसने ज़मीन से रूट के जरिए जो पानी लिया, वो कौन से प्रोसेस से लिए? यहाँ से यहाँ तक जो पानी गया, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जाइलम कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। जाइलम जो होती है डेड सेल से बनी होती है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, और फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जाइलम जो है इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं जो इसके काम को आसान कर देते हैं। और भी एक होता है ट्रेकियाज। ये क्या होते हैं? ये इलांगेटेड विद टैपरिंग एंड्स होते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये मेरे पास एक जाइलम का इस तरह स्ट्रक्चर है, ये इसका ट्रेकियाज, ये एंड होते हैं इधर से, यहाँ से पानी जो है वो ऊपर तक जाता है, और ये साइड में प्लांट्स के साइड्स में भी हर ब्रांच तक पानी पहुँचता है। उसके बाद वेसल कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं प्लांट के अंदर जो पानी को लेके जाते हैं। और उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा होता है, प्लांट के अंदर जो फूड होता है उसको स्टोर करता है और कंडक्ट करता है पानी को, जाइलम पैरेन्काइमा। और जायरन सेक्लेरेन्काइमा जो होता है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी प्लांट खड़ा रह पाता है इसकी वजह से, और प्लांट को ताकत देता है जिसके जरिए ये हवा, पानी, स्टॉर्म्स को भी झेल लेता है।
सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जाइलम के बारे में, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टर है। देखो ये हमारा प्लांट है और इस प्लांट के अंदर यहाँ पर एक लीफ है, इस लीफ के अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और उसके बाद वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। फिर ये फूड जो है, अब ये हमारा इधर फूड बन गया, इस फूड को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कौन, फ्लोएम। इसके भी 4 सेल होते हैं, सीवी ट्यूब्स होते हैं जिसके पोर सुराख नहीं होते हैं, ये एलोंगेटेड इस तरह से होता है। हार्टेनी के अंदर जो आपने देखा है वाइट जैसा होता है। कंपेनियन सेल्स होते हैं, इसमें एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस होता है एलोंगेटेड, जो जुड़े होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसके साथ, प्लाज्मोडेस्माटा के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि कंपेनियन सेल्स में क्या पाया जाता है, एक तो साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। ये किससे कनेक्टेड होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के साथ कनेक्टेड होते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है जो इसको सपोर्ट्स करता है फ्लो करने में, और फ्लोइंग फाइबर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, आपने देखे होंगे इस तरह से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वाइट वाइट, जो इसमें मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड जाइलम एंड फ्लोइंग। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सके। सो प्लीज, thanks for watching. Do like, share and subscribe. This topic will cost you 2 to 3 marks, and at the end of examination you can see by your own. Thanks for watching. Have a great day.